में अगर कुछ रह जाता है, सपोज हमारे 2 आवर्स में अगर चैंटिंग मेरी कंप्लीट नहीं हुई, मैं जैसे टारगेट बना के चलते हैं कि सुबह 5 बजे से 7 बजे चैंटिंग कंप्लीट करनी है, तो वो अगर नहीं हो पाता है तो फिर उसके बाद है उसको फिर कंप्लीट करने के लिए दौड़ना पड़ता है। तो वो ये एक अवेयरनेस रही कि भले चाहे हमारी चैंटिंग में ना ये हमारा ना क्या बोलते हैं, हमारा चैंटिंग अगर टाइम पे कंप्लीट भी नहीं हुई है तो हमें उसको पूरा टाइम देना है, उसको अच्छे से सुन करके अच्छे से उसको विदाउट ऑफेंसेस में उसको करना है, क्योंकि ऑफेंस ज्यादा तब होते हैं जब हम चैंटिंग को खींचने की कोशिश करते हैं या एक टारगेट बनाकर चलते हैं कि मुझे 2 आवर्स में कंप्लीट करनी है, 3 आवर्स में, जितने भी एक कंप्लीट टाइम में कंप्लीट करनी है गिवन टाइम में, तो उससे ऑफेंसेस ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं प्रभु जी। तो एक अवेयरनेस तो सबसे अच्छी यही रहा कि अब हमें एक अटेंटिव सुन करके उसको करना है कि जो मंत्र बोल रहे हैं उसी पे हमें फोकस रखना है। तो एक फ्लो भी अच्छा बना है प्रभु जी इससे 64 राउंड करने से, और जो शब्द हमारे स्किप कर रहे थे बीच में बार बार, तो एक स्पीड भी अच्छी मेंटेन हुई है, क्योंकि सुबह ने चैंटिंग में काफी टाइम लगा, लेकिन दोपहर में जो चैंटिंग हुई वो काफी मतलब बिल्कुल रिक्वायर्ड टाइम पे हो गई। बट मॉर्निंग चैंटिंग वाज बेटर, और जो आफ्टरनून चैंटिंग था वो सिर्फ लास्ट का तो ऐसा ही लग रहा था कि खत्म करने के लिए कर रहे हैं, वो 64 राउंड खत्म करने इसलिए हो रहा था। तो इंटरेस्टिंग विद कंप्लीट चैंटिंग 64 राउंड जो है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फुल ऑफ इंटरेस्ट के साथ होगा, वो नहीं हुआ था। सिर्फ मॉर्निंग का चैंटिंग जो है वो फुल ऑफ इंटरेस्ट के साथ हुआ था। फिर बस लास्ट के 16 राउंड और 20 राउंड जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट के साथ नहीं हुए थे, वो सिर्फ खत्म करने के लिए हुए थे। कोई बात नहीं। तो वो एक मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा कि मन तो बहुत था प्रभु जी करने का कि 64 राउंड, और ये था ये कभी कर नहीं पाएंगे, लेकिन वो आपने करवा दिए। मुझे तो बिल्कुल इस पर बिलीफ नहीं था कि 64 राउंड में कर सकता हूँ। मेरे बस ये था कि कोई ओकेजन होता है, हमारे फेस्टिवल होते हैं, जन्माष्टमी है या गौर पूर्णिमा है, उस टाइम पे तो हो जाता है, लेकिन नॉर्मल डेज में 64 राउंड करना इटसेल्फ स्ट्रगल कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 16 चैंटिंग करने का ही हमें एक आदत पड़ी हुई थी। प्रभु जी मैं तो बोलना ये एक सबसे प्लस पॉइंट रहा कि पहले कंप्लीट करने दीजिए नित्यानंद प्रभु। ये इससे एक हिम्मत बनी है कि वी कैन हम एक सेटिंग करके कंटिन्यूसली चैंटिंग कर सकते हैं एटलीस्ट। तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया है कि सपोज कोई अभी कहेगा तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ नहीं बनेगा ये 64 राउंड्स, वी कैन डू। तो एक बिलीफ पॉइंट प्लस पॉइंट ये बन गया है कि यस वी कैन डू 64 राउंड्स इन वन डे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष प्रभु जी का। सभी भक्त लोग ने सुना ना? हाँ जी प्रभु जी। कितना अच्छा रिलेशन शेयर किया इन्होंने, मतलब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए। तो ये हम सबके लिए है। तो जब रिलेशन शेयर 64 राउंड करने का पूरा श्रेय प्रभु जी आपको जाता है, मेरा तो बिल्कुल ही मुझे बिलीफ नहीं था कि मैं कर पाऊंगा इसको। और मॉर्निंग में जो आपने स्काइप पे जो चैंटिंग हुई है हमारी जो 64 राउंड्स में, तो वो सुबह 5:30 से 9:15 बजे तक जो मेरी चैंटिंग हुई है वो गोल्डन चैंटिंग कहूंगा उसको मैं एकदम, वो बहुत ही बढ़िया चैंटिंग हुई है। तो वो मेरी लाइफ में आज तक नहीं हुई जो मैंने उस टाइम अभी करी है मॉर्निंग घर बैठ करके। अदरवाइज टेम्पल में इतनी अच्छी होती है, घर पे भी होती है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं। लेकिन उस दिन जो हुई थी 64 राउंड्स की फर्स्ट जो हमारे 5:30 से 9 तक चैंटिंग हुई, दैट वाज गोल्डन चैंटिंग। ठीक है प्रभु जी, अभी समय थोड़ा कम है, मतलब थैंक यू सॉरी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो सभी भक्त जो है आशीष प्रभु का जो है एक बार जो है हरि बोल के जो है हरि बोल हरि बोल बहुत अच्छा रिलेशन जी हरि बोल तो अच्छा दूसरा एक चीज बोलना था, हमको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, चलेगा ना? जी प्रभु जी कोई बात नहीं। तो अब नेक्स्ट कौन शेयर करेंगे? मैं बोलूं? हाँ बताइए आप नित्यानंद प्रभु। आपको मैं अभी नहीं बोलूंगा तो आप फिर जो है क्रोधित हो जाएंगे। नित्यानंद प्रभु का क्रोध जो है वो बहुत खतरनाक है। ग्रोथ क्या है कि प्रभु जी देखिए फ्रैंकली मैंने 64 राउंड्स पहले कभी किया नहीं है,
तो जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि इसका श्रेय भी आपको ही जाता है। जन्माष्टमी में मैंने मतलब हार्डली 50 राउंड तक किया था। मतलब जब भी जन्माष्टमी या गौर पूर्णिमा होता है या शायद नरसिम्हा त्रयोदशी के दिन 50 राउंड करता हूँ, लेकिन 64 कभी किया नहीं है। और मैंने जब भी सुना है कि जैसे प्रभुपाद या प्रभुपाद के गुरु भाई या उसके पहले के जो गुरु परंपरा है, मतलब सब लोग 64 राउंड ही करते थे, तो सुनने से लगता था ये कैसे पॉसिबल है, मतलब कैसे कर लेते थे। मतलब 64 राउंड अनबिलीवेबल लगता है। लेकिन ये बात है कि मतलब एक बात तो ये और भी पता चला, जैसे आपने उस दिन उस जपाश्रय बुक में लिखा हुआ है कि एकत्र करें, अकेला अकेला मत करें, साथ में बैठ के करें। इसका तो मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन कल उस दिन पता चला। जो स्काइप का जो मीटिंग चल रहा था उसमें मतलब जितना स्मूथली हुआ, जितना सुन के इतना अच्छे से हुआ, बाद में जब स्काइप का थोड़ा बहुत सारे भक्त चले गए, लीव हो गए, तब तो जैसे स्ट्रगल जैसा लग रहा था। लेकिन जब तक स्काइप चलता रहा, भक्त कर रहे थे, वो सुन के मोटिवेशन मिल रहा था, तो साथ में भी करने का जज्बा आ रहा था। और ये भी बात पक्का हो गया है कि सुबह के चांटिंग के मतलब जैसे हमारे इसमें आता है कि सुबह लोग शुद्ध सत्व गुण में करते हैं, बाद में रजोगुण और बाद में तमोगुण। ये एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस 64 राउंड्स करने के लिए कर रहा हूँ। सुबह जैसे मैंने 3 से 5 बजे तक किया, तो करीब 20 या 24 राउंड किया था, 20 राउंड किया था शायद, सुबह से 3 से 5 बजे। ऐसा लगा कि मतलब जैसे मक्खन जैसा चल रहा है, मतलब मशीन जैसा, कोई रोक टोक नहीं है, तो स्मूथली चल रहा था। और आज का चैंटिंग कैसा हुआ? आज का चैंटिंग भी स्मूथ हुआ। क्या है, मैं मतलब बोलने में हिचकिचाऊंगा नहीं, लेकिन आज मैं मतलब 4 बजे नहीं उठ पाया। आज मैं थोड़ा, क्योंकि कल मेरा मतलब थोड़ा ये था, शाम को थोड़ा एंगेजमेंट था, इसलिए ये हो गया था। तो मैं सुबह 6 बजे उठा था, 5:30 बजे उठा था। तो उसके बाद सब मंगल आरती करते करते मैं 6 बजे उठ गया। तब तो उसके बाद शायद मैं आज 3 बजे उठता तो मैं शायद वैसे ही मक्खन जैसा होता। आज भी सुबह का बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एक ऐसा एक्सपीरियंस था, दिमाग में ऐसा था कि तुम तो कल 64 कर लिए थे, 16 तो ऐसे ही कर लोगे, ये मेरा दिमाग में था ये चीज। तो हर दिन जैसे नॉर्मली ऐसे स्ट्रगल लगता है, वैसे आज का स्ट्रगल हुआ नहीं है। लेकिन ये बात है कि भक्तों का संग बहुत जरूरी है। मतलब साथ में बैठ के जब लोग करते हैं ना, मतलब एक मोटिवेशन मिलता है, और वो एक मतलब आगे बढ़ने से भी एक हौसला मिलता है। वो पता चलता है कि ये कैसे इजीली हो जाता है। तो बोलता है ना, वैतरणी नदी, एक हमारे इसमें शास्त्र में आता है, वैतरणी नदी पार हो जाते हैं। तो वही भक्तों के संग जैसे वैतरणी नदी जो है वो पार हो जाते हैं, मतलब साथ में रहने से। अकेला होने से कभी ये प्रगति नहीं होगा। और दूसरा है कि स्ट्रगल्स तो वही था कि जैसे आगे आगे दिन बढ़ता गया, स्ट्रगल्स का मतलब स्ट्रगल होता गया। इसीलिए हम लोगों को कोशिश करना, एटलीस्ट मुझे कोशिश करना चाहिए कि जितना भी करता हूँ, 16, 20, 24, 40, 64 जो भी करता हूँ, मतलब सुबह ही कर लेना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली ब्रह्म मुहूर्त में, तो फिर मतलब बेस्ट होता है। और ये है कि ये मुझे समझ में आया कि मेरा चांटिंग इंप्रूव करने के लिए और थोड़ा मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे भक्तों का सुन के करना पड़ेगा, कि साथ में वो लोग डिवोटीज कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, तो मुझे एक इम्प्रूवमेंट मिलेगा और इंस्पिरेशन मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में करना पड़ेगा। ये मेरा रियलाइजेशन है, तब जाके और इम्प्रूवमेंट होगा। और ऑब्वियसली मतलब एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलता है। कल मैंने कुछ ऐसे बात, मतलब हालांकि मेटेरियलिस्टिक है, मतलब राउंड्स कंप्लीट होने के बाद कल मैं कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस किया था, वो शायद सही हो गया। नॉर्मली जैसे मैं हम लोग इधर थोड़ा मतलब मेटेरियलिस्टिक एग्जांपल है, लेकिन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलता है। जैसे बुक्स पढ़ने का इंटरेस्ट अचानक बढ़ गया। मतलब मैं नॉर्मली हियरिंग में ज्यादा एनफोर्स करता हूँ, रीडिंग में मुझे ज्यादा ये नहीं रहता है। लेकिन कल जपा होने के बाद मतलब पता नहीं अचानक प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अंदर से पैदा हो गया। तो मैं बुक्स पढ़ लिया, मतलब 3 चैप्टर ऐसे ही पढ़ लिया मैंने बैठ के। तो एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी मिला, और मतलब एक रियलाइजेशन भी मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि भक्तों का संग चाहिए, तो वो उसके बिना तो कुछ भी नहीं होगा। डिवोटीज जब तक साथ नहीं होंगे, कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। थैंक यू। हरे कृष्णा।
आप है कहाँ से वैसे प्रभु जी? नित्यानंद महाजन प्रभु, आप है कहाँ से, बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं बिलोंग करता हूँ त्रिपुरा से। तो अभी आप त्रिपुरा से बोल रहे हैं? नहीं, मैं इंदौर में बैठा हूँ प्रभु जी। इंदौर में लॉकडाउन? इंदौर में बहुत प्रॉब्लम है। क्या इंदौर हो में गया? 40 लोग मर चुके हैं अभी तक। ओ कृष्णा। एनीवे, तो ठीक है, अच्छा आपने रिलेशन शेयर किया, थैंक यू वेरी मच नित्यानंद महाजन प्रभु। और कोई इसके बाद कौन शेयर करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये आपका नाम याचना है ना? याचना। हाँ जी प्रभु जी, याचना। आप कहाँ से हैं माता जी? प्रभु जी मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली पटेल नगर। अच्छा, तो आप बड़े मंदिर जाते होंगे? हाँ जी प्रभु जी, मैं वहाँ जाती हूँ, पंजाबी बाग जाती हूँ मैं। अच्छा, हाँ बताइए आपका एक्सपीरियंस। 3 क्वेश्चन जो है आपको पता है ना, 3 क्वेश्चन। हाँ जी प्रभु जी, फर्स्ट क्वेश्चन की मेरा अनुभव कैसा रहा? तो मेरा इट वाज ऑसम, बहुत नाइस एक्सपीरियंस रहा मेरा। और मैंने कभी मतलब 64 तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कर पाऊंगी। तो थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से मैं ये अचीव कर पाई। और मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैं 3 बजे मैं उठ गई थी और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। मुझे लग रहा था कि बस मैं कब उठूं और मैं चैंटिंग स्टार्ट कर दूं। और 3 बजे उठते ही मैंने अपना सबसे पहले, जैसे आपने बताया कि शिक्षाष्टकम करना है, और वो 6 Gs वाला फोन को प्रेयर करके फिर मैंने अपनी चैंटिंग स्टार्ट करी। और चैंटिंग में मुझे मॉर्निंग की चैंटिंग बहुत अच्छी लगी। मतलब मैंने 8 बजे तक करी कॉन्टिन्यूसली, और मेरे तब तक 36 राउंड्स हो गए थे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद मैं सारा दिन मतलब मैं चैंटिंग करके, और मेरे को ऐसा लगा कि मतलब बाहर माया का प्रभाव कम हुआ और रजो और तमो का भी नहीं हुआ, मतलब। और बट जो मॉर्निंग की चैंटिंग थी वो बेस्ट चैंटिंग थी प्रभु जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था प्रभु जी? स्ट्रगल। हाँ जी, तो स्ट्रगल यही था कि थोड़ा थोड़ा हम लोगों को काम वगैरह तो बीच बीच में करना पड़ता है, तो वो एक स्ट्रगल था कि बीच बीच में उठना पड़ता था। बट मुझे यही लग रहा था कि मैं कब अपनी चैंटिंग कंप्लीट करूं। और लास्ट का चैंटिंग जो था, जो मेरे 7-8 राउंड्स रह गए थे, वो मैंने रात को कंप्लीट करे थे, क्योंकि बीच में मेरे बेटे का फोन आया जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो मैं उससे बात करने के बाद मैंने वो कंप्लीट किया। और वो जो लास्ट का चैंटिंग था उसमें मुझे मतलब थोड़ा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, और मतलब ये था कि बस मुझे 64 कंप्लीट करने हैं, और इस वजह से मैंने फिर लेट कंप्लीट किया उसको, बट मैंने कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है कि आपको क्या अवेयरनेस आया, जिस आपने क्या सोचा कि कैसे आपका चैंटिंग इंप्रूव किया जा सकता है? कुछ अवेयरनेस, कुछ आइडिया ऐसा आपको लगा, कल फील हुआ? हाँ, इम्प्रूव करने के लिए कि मेरे को सबसे पहले लगा कि मुझे मॉर्निंग में जो इतना अच्छा चैंटिंग हुआ है, जो मेरा भगवान से इतना अच्छा कांटेक्ट इतना अच्छे से हुआ है, तो मुझे ये लगा कि मुझे जो है मॉर्निंग में ही उठना है, और मॉर्निंग में जो चैंटिंग है, और भक्तों का संग इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिवोटीज का संग, क्योंकि बार बार मुझे लग रहा था मैं स्काइप पे आऊं और उनका सुनकर ही मेरा चैंटिंग बहुत अच्छा होगा। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि भक्तों के संग में चैंटिंग बहुत अच्छी हुई मेरी। तो यही है 2 पॉइंट्स हैं कि एक तो डिवोटीज का संग, और सेकंड की मुझे मॉर्निंग में उठना है, जो मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। यूजुअली मैं 6-6:30 बजे उठती हूँ, बट मॉर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक तो ये था कि जो है ये हमारा 7 मिनट बचा है टाइम। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 7 मिनट के बाद आपको वापस आना है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, रिलाइजेशन सुनना। तो ये डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, रिलाइजेशन बताइएगा, है ना। नेक्स्ट कौन बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं अजीत बोल रहा हूँ प्रभु जी। धर्म प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं फरीदाबाद से हूँ। अच्छा, ठीक है। और सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपकी वजह से इस पूरे कोर्स में इट वाज अमेजिंग एंड बहुत सारी चीजें सीखने को मिली प्रभु जी। लेकिन जो कल का एक्सपीरियंस था 64 राउंड्स का, उसमें सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो यह था कि जैसे आपने बताया था 2 बजे 2:30 बजे उठना है, तो मैं 2 बजे उठ गया था और मैंने 3 बजे चैंटिंग शुरू कर दी थी। एंड जो 3 से 5 के
मतलब 4:30 बजे के बीच की जो चैंटिंग थी वो उसमें मतलब जो फीलिंग्स थी या जिस तरह से माइंड कंसंट्रेट हो रहा था वो मैंने अभी तक से 7 सालों में कभी भी ऐसा फील नहीं किया। मतलब वो इतना स्मूथ था कि माइंड कहीं जा ही नहीं रहा था एक तरीके से अगर कहूँ तो। मैं इस सिचुएशन ये थी। और फिर उसके बाद मंगल आरती के बाद फिर भक्तों के साथ जो करीब 8 बजे तक हमने चैंटिंग करी, दैट वाज वेरी गुड। 10 बजे तक मैंने मतलब 48 राउंड्स कर लिए थे और 10 बजे के बाद मेरी ऑफिशियल मीटिंग्स थी, तो शाम को करीब 4 साढ़े 4 बजे में फ्री हुआ था और उसके बाद मैंने बाकी राउंड्स कंप्लीट किए। तो 64 राउंड्स मैंने पहले भी किए हैं, लेकिन जो कल का एक्सपीरियंस था वो बहुत अमेजिंग था, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जो मैंने पहले किए हैं वो शायद कभी एकादशी पे किए होंगे या किसी पर्टिकुलर जन्माष्टमी वगैरह पे 1-2 ओकेजन पे कहीं किए होंगे। लेकिन जो कल का एक्सपीरियंस था वो जो अर्ली मॉर्निंग मतलब रात में 2 बजे 2:30 बजे उठ के और 3 बजे से चैंटिंग शुरू करने का जो एक्सपीरियंस था वो मतलब इट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, उसको एक्सप्लेन नहीं किया सकता। मतलब इट वाज लाइक दैट। जो लास्ट राउंड था वो ऑब्वियसली बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग था क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में नहीं था और शाम को 4 बजे के आसपास में 4:30 बजे के आसपास से लेकर मैंने जब वो 5 मतलब 6 साढ़े 6 बजे तक वो चैंटिंग करी तो दैट वाज नॉट गुड। उसमें डिस्ट्रैक्शन भी काफी था और मतलब वो लगा कि एक कंटिन्यूएशन में अगर आप करते हैं तो इट विल बी द बेस्ट, अदरवाइज इट इज नॉट दैट गुड। तो वो ये फीलिंग जरूर रही। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजीत प्रभु जी। तो अभी नेक्स्ट कौन शेयर करें? 1 मिनट में टाइम देख लेता हूँ क्योंकि अभी कितना है, 4 मिनट बचा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, ये सभी के लिए बहुत उत्साह प्रेरणादायक होगा। अगर ये शेयर नहीं करेंगे तो बाकी लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। तो अभी नेक्स्ट कौन शेयर करेंगे? नेक्स्ट कौन शेयर करेंगे? हाँ प्रभु जी, मैं शेयर करूंगी। रेणु चावला फरीदाबाद से। हाँ, एक मिनट में। हाँ बताइए। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी हाँ। आज तक कभी भी चैंटिंग मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी लाइफ में कि 64 राउंड्स करूंगी मैं। मेरे जो मॉर्निंग में जो मेरे 36 राउंड्स हुए थे, एक्चुअली मैं रात को सोई नहीं थी कि प्रभु जी ने ये आज्ञा दी है कि हमको ये चैंटिंग करनी है और बहुत अच्छे तरीके से करनी है। बट लेकिन मैं पूरी तो नहीं कर पाई, मतलब 64 राउंड्स कर पाई। लेकिन जो मॉर्निंग में 2 बजे मैं उठ गई थी, मैं नहाई, उसके बाद मैंने शिक्षाश्रम पढ़ा था और अपने जैसे आपने बताया था कि सब गोस्वामी और प्रभु जी को अपने श्रील प्रभुपाद जी को अपना और राधा राधिकारमण जी को अपने प्रणाम करके अपनी चैंटिंग स्टार्ट करनी है। प्रभु जी बहुत अमेजिंग चैंटिंग थी कि मैं कभी भी आज तक लाइफ में इतनी अच्छी चैंटिंग नहीं कर पाई कभी भी। 36 राउंड्स मेरे मॉर्निंग में 2 बजे से लेकर 6 बजे तक हुए थे प्रभु जी, बहुत अच्छी चैंटिंग हुई थी। लेकिन जो उसके बाद मैंने शाम को चैंटिंग की थी, मेरे को टाइम नहीं मिला। तो वो चैंटिंग प्रभु जी ऐसा था कि जैसे मेरे को दिमाग में था कि मेरे को ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मेरा अभी ये काम बचा है। भौतिक पे मतलब मैं बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थी। मेरी चैंटिंग वो शाम की टाइम चैंटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं हुई प्रभु जी। बट लेकिन 36 राउंड तो मेरे बहुत अच्छे थे। मैंने आज तक कभी भी ऐसी चैंटिंग नहीं करी प्रभु जी। ये सब आपकी कृपा से हुआ, क्योंकि मैंने आपकी जब से हम जपा टॉक क्लास अटेंड की है तब से हमारी चैंटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या है कि हमारा कोई ग्लोरीज नहीं है, नहीं प्रभु जी, है जरूर है। ये नॉलेज जो है वजह से ही एक भजन आपने सुना होगा, यदि प्रभुपाद न हुई तो तब की हुई तो, और एक उससे भी पहले भजन है, यदि गॉड ना हुई तो तब की हुई तो। यदि गॉड नहीं होते ना तो कुछ नहीं हो सकता था। असली श्रेय हमारे जाता है, यदि हमारे लिए आप ना होते तो कहीं होते। असली श्रेय जाता है आचार्यों को और असली श्रेय जाता है चैतन्य महाप्रभु को। भजन है ना प्रभु जी, प्रभु जी यदि आप ना होते तो हमारा जपा टॉक में क्या होता? जो मैं भी, हाँ क्या वो एक भजन है ना, आप ना होते तो सॉरी प्रभु जी, हाँ वो है मैं भी तभी होता ज्योति प्रभु, तो आपका नाम पे वो एडिट कर देना चाहिए। एक्चुअली देखिए मैं भी कैसे जुड़ा, अगर मेरे को एक भक्त ने अप्रोच किया तो एक्चुअली श्रेय तो प्रभुपाद जी का ही। हमने जो नॉलेज बताया वो शास्त्रों का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो बस प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो है यही है कि हमको जो है क्रेडिट गुरु गौरांग को देना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई जो वो है ही नहीं। एक्चुअली उन्हीं की कृपा है सब, और आप लोग कर पाए हैं, ये उन्हीं की कृपा से कर पा रहे हैं।
चलिए प्रभु जी ये हम तो हाँ, हाँ, जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे हम सुबह मतलब रात को 2 बजे 2:30 बजे माता जी ने बताया हम लोग स्नान कर लेते हैं, तो वैसे शास्त्रों में ये नहीं लिखा हुआ कि अलाउड जो होते हैं वो 3, 3:30, पौने 4 बजे ही करना चाहिए? अगर हम जपा पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। बेस्ट ये है, जितना मैंने सीनियर डिवोटीज लोगों से कंसल्ट किया है, कि 3 बजे से पहले स्नान नहीं करना चाहिए। अच्छा। और जहां तक जप करने का टाइम है, बहुत डिवोटीज का अलग अलग मत है। तो कुछ डिवोटीज बोलते हैं कि 2 से 2:30 बजे उठ के चैंटिंग कर सकते हैं, कुछ डिवोटीज बोलते हैं 3 बजे से पहले नहीं उठना चाहिए। मेरे जो शिक्षा गुरु, वन ऑफ द शिक्षा गुरु इज हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज। आई थिंक आपने उनका नाम सुना होगा। तो सन्यासी है महाराज। तो उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि 3 बजे से पहले जो है बेस्ट ना उठा जाए, क्योंकि वो तमोगुण का टाइम होता है। लेकिन मतलब स्पेसिफिकली उन्होंने ऐसा बोला था, कभी कभी इमरजेंसी के लिए उठते हैं। स्पेसिफिकली उन्होंने बोला था 3 बजे से पहले स्नान नहीं करना चाहिए। तो प्रभु जी हमारे यहाँ पे मैं उसका उत्तर दूंगा। एक्चुअली क्या है, अभी समय डिस्कनेक्ट होने वाला है। आप दोबारा आइए, दूसरा लिंक, उसी लिंक पे वापस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं उत्तर दूंगा इतने में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए ना दोबारा। तो हो सकता है आपको 3-4 बार पढ़ना पड़े, दैट्स ओके। लेकिन अगर आप चैंटिंग करेंगे तो आपका कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई होगा, आप इजीली समझ पाएंगे और गहराई में जा पाएंगे। ओके। और प्रभु जी अगर मुझे लग रहा है कि मेरा जब खराब जा रहा है, तो मुझे उस टाइम ही उसको स्टॉप कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए इमीडिएट इफेक्ट से? हाँ, एक बहुत सीनियर डिवोटी से क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारा जब बहुत ज्यादा खराब जा रहा है तो क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि उस समय रोकना चाहिए और गहरी सांस लेके विचार करना चाहिए कि मैं क्यों जप कर रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ। और कोई श्लोक हो हरिनाम की महिमा में, उसका उच्चारण करना चाहिए इस प्रकार से। उसी मशीन की तरह जप नहीं करना चाहिए, कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। प्रभु जी कल यही हो रहा था कि मशीन वाला जब हो रहा था और एक बोरिंग सा आने लग गया बीच में कि अब सपोज आप कब खत्म करें, और जो हम एक तरीके से लगा था कि हम बाउंड हो गए हैं, हम अपना कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल एकदम के एक जगह बंद गए हम। तो एक वो हो रहा था कि ये भी बुरा नहीं है, एक एटलीस्ट मैकेनिकल, जैसे प्रभुपाद जी से पूछा। हाँ, गुड इन सेंस प्रभुपाद जी से पूछा था क्वालिटी पे ध्यान दो क्वांटिटी पे। तो प्रभुपाद जी ने बोला अभी क्वालिटी भूल जाओ, क्वांटिटी करो, क्वालिटी आएगा। तो दोनों चीज आवश्यक है। इसलिए जो है कभी कभी बंदना भी ठीक है, लेकिन जो है अल्टीमेटली हमको कभी ऐसा लगता है 16 माला में तो थोड़ा रुकना चाहिए, या नॉर्मल अभी भी ऐसा लगता है मैकेनिकल हो रहा है चैंटिंग, थोड़ा सा रुक जाइए और गहरी सांस लीजिए, मनन कीजिए, मैं क्यों चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। और कोई श्लोक हो हरिनाम की महिमा में, उसको स्मरण करके फिर शुरू करना चाहिए। तो प्रभु सपोज किसी को हमने ये कोई श्लोक मतलब कोई भी हरिनाम की महिमा में इतने सारे श्लोक हैं, जपा बुक में बहुत सारे, वो जो कोई भी श्लोक। ठीक है प्रभु जी सपोज हम किसी को ये मंत्र देते हैं और ही इज नॉट ए डिवोटी, बट उसको अगर ये बोलना अच्छा लगता है मंत्र, तो उसका भी हार्ट प्योरीफाई होगा या नहीं होगा? होगा ना। मतलब उसको पता नहीं है इस मंत्र के ये मंत्र की क्या महिमा है, इस मंत्र का कितना इम्पोर्टेंस है। वैसे हमें भी इतनी इम्पोर्टेंस अभी तक नहीं पता पड़ी है इस मंत्र की, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि हमें ये पता है कि हाँ इस मंत्र से ये होगा, लिबरेशन होगा, हम भगवत धाम जा सकते हैं, बट इसकी इतनी महिमा हमें नहीं पता है अभी तक कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, वो अभी तक हमें भी नहीं पता है ऑनेस्टली मैं बताऊं तो। बट इतना पता है कि हाँ ये शास्त्रों में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने खुद ने अवतार लेकर कलयुग में ये मंत्र को दिया है, तो इतनी इंपॉर्टेंस हमें पता है। बट अगर किसी को इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं पता है, हम सिर्फ उसको ये मंत्र दे दें और उसको अगर बोलना अच्छा लगता है, तो अगर वो प्योरीफाई हो रहा है, तो हम अगर मैकेनिकल जपा कर रहे हैं तो क्या उससे भी तो हम प्योरीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? मतलब वो वर्क कर रहा है। मैकेनिकल जब से धीरे धीरे प्योरीफाई होता है, तभी तो बोला है ना, अपराध का है, अपराध होते हैं तो जब बंद नहीं करना है, करते रहना है, करते रहना है, तो एक दिन जो है हम शुद्ध हो जाएंगे। देखिए हमारे लेवल पे मैकेनिकल चैंटिंग भी अच्छा है, क्योंकि हम लोग 16 माला करते हैं, अभी 64 माला में मैकेनिकल होगा। आप क्यों मानते हैं एक दिन में पूरा क्वालिटी आ जाएगा? टाइम लगेगा। तो ये अच्छा ही है, ठीक है। अभी थोड़ा और भी लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करना है, क्योंकि समय जो है कम है।
तो अच्छा शेयर किया आपने अपना एक्सपीरियंस। अभी जो है नेक्स्ट कौन शेयर करेंगे? नित्य विद्वान प्रभु हैं? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप शेयर कीजिए अपना भाई एक्सपीरियंस। जी प्रभु जी, अच्छा रहा प्रभु जी एक्सपीरियंस। केवल अच्छा रहा? हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा रहा। यानी मैंने शायद फर्स्ट टाइम ही किया होगा 64 माला, ऐसे घर पे कभी किया नहीं है। केवल बहुत अच्छा रहा। जब भी जैसे मंदिर आते हैं तब तो हो जाता है भक्तों के साथ में, लेकिन कल भी भक्तों का संग ही मिला स्काइप पे। अच्छा, स्काइप एसोसिएशन। हाँ। चलिए, तो आपके क्या उत्तर है इन प्रश्नों के? 64 माला जप के दौरान कल मेरा सबसे अच्छा अनुभव क्या था? पहला तो ये है ना क्वेश्चन। तो ये था कि प्रभु जी सुबह जल्दी अगर चालू करते हैं तो जपा कर सकते हैं 64 माला, बाकी पॉसिबल नहीं है करना किसी के लिए। और अच्छा जप कर सकते हैं अगर सही ढंग से सुने, श्रवण करें, तो उससे अच्छा जप होगा प्रभु जी। एक तो ये अनुभव था। और संघर्ष ये हुआ कि प्रभु जी जैसे कि 1 बजे तक मैंने 57 माला कर ली थी। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने जो छोड़ दिया उसमें प्रॉब्लम आया आगे वाली माला में। अच्छा। उसको ऐसे लगा कि पूरा करना है, ऐसा लगा प्रभु जी। और मेरे जप को सुधारने के लिए कल 64 माला के दिन क्या जागरूकता हुई? यही है प्रभु जी कि भक्तों का संग में ही अच्छा है। अगर ये जागरूकता है कि संग में जितना रहेंगे उतना ही अच्छे से कर पाएंगे प्रभु जी जप और सब कुछ जो भी भक्ति के अंग है। अच्छा, मतलब डिवोटी एसोसिएशन में बेस्ट है जी। और कुछ? यही है प्रभु जी। चलिए, बाकी अकेले करना संभव नहीं है, जैसे कि कोई करना चाहे 64 माला। हाँ, अकेला करना तो बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली, इतना इजी नहीं होता एक्चुअली। मैं तो कल कर ही नहीं पाया 64 राउंड्स, क्योंकि मेरा वैसे सर्विसेज था। मेरी इच्छा तो बहुत थी, तो मेरा सर्विस भी था, कुछ वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड करने थे, इसलिए मैं कर नहीं पाया। लेकिन मेरी इच्छा है, तो अभी नेक्स्ट जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने प्रयास किया। तो जी आपकी कृपा से हो पाया। कोशिश करी मैंने बस। एक्चुअली क्या है कि ये देखिए, ना तो नॉलेज हमारा है और ना शक्ति हमारी है। भगवान बोलते हैं ना, तपस्या का तपस्या मैं हूँ, सब कुछ तो भगवान देते हैं। भगवान की कृपा है कि हम लोग कर पाए। एक्चुअली ये समझ में नहीं आता, लेकिन जब आपका माला अच्छा नहीं होगा ना, तब समझ में आएगा कि हम जो भी कर पा रहे हैं भगवान की कृपा से कर पा रहे हैं, डिवोटीज के एसोसिएशन। एनीवे, चलिए, और कौन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? अभी डिवोटीज कम हो गए, 17 हो गए ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो आप आंसर दे रहे थे ना बीच में, लाइन डिस्कनेक्ट की, मॉर्निंग में उठना चाहिए कितने बजे? हाँ, तो ऐसा है कि उसमें ऐसा बताते हैं कि 3 बजे से पहले स्नान नहीं करना चाहिए। वो वरुण देव का पास टाइम आता है जिसमें नंद महाराज को उठा के ले जाते हैं, कृष्णा बुक में आता है। तो वो क्या है, अर्ली इन द मॉर्निंग जो है तालाब के, मेरे को पूरा पास टाइम नहीं पता, लेकिन इसका एसेंस ये है कि अर्ली इन द मॉर्निंग जो है स्नान नहीं करना चाहिए। 3 बजे के बाद स्नान कर सकते हैं, 3 बजे या 3 बजे के बाद। तो और जहाँ मेरे एक जानकार, मतलब हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरे ना एक डिवोटी है जानकार, जो रात को मतलब 12:30-1 बजे नहा लेते हैं, और उसके बाद वो मतलब 1:30 बजे तक जब भी शुरू कर देते हैं, और 7 बजे से पहले उनके 64 राउंड्स हो जाते हैं। तो ये क्या ठीक है या नहीं है? प्रभु जी, आपने भी बताया था ना कि एक डिवोटी है 7:30 बजे सो जाते हैं, 2 बजे उठते हैं। वो एक एग्जांपल आपने भी दिया था। लेकिन एक्चुअली क्या है कि किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बेस्ट है कि अपने काउंसलर या मेंटर से सजेशन लिया जाए, क्योंकि मैं तो आप लोग का मेंटर नहीं हूँ। इसलिए मतलब
किया जा सकता है, लेकिन एक बार परमिशन लेके करना अच्छा है। अपने जो आपके जो काउंसलर हैं या जो मेंटर हैं या जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं उनसे में मॉर्निंग में मतलब 1 बजे ही सोना, मतलब वो 1 बजे उठ जाना और फिर ठाकुर जी को भी उसी समय नहलाना और फिर मतलब फिर नहीं, बाद में नेचुरल है कि ठाकुर जी को नहीं उठाना चाहिए इतना जल्दी। अच्छा, देखिए तो मतलब उठ सकते हैं, उठने को तो उठ सकते हैं, क्योंकि देखो प्रभुपाद जी भी अर्ली इन द मॉर्निंग जागते थे बुक ट्रांसलेशन के लिए। और भी मैं पर्सनली कई भक्तों को जानता हूँ। एक भक्त है विजय प्रभु हैं जो कि ब्रह्मचारी हैं, इसको साइलेंट कर दीजिए। और वो सब बहुत बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो 2 से 4 अपना 16 माला कर लेते हैं। तो बिना नहाए करते हैं प्रभु जी? बिना 3 बजे तक नहाते नहीं होंगे, मेरे को ये तो पता नहीं। लेकिन यही है कि जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जितना सुना है, मैं खुद भी ये प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं जनरली 2:45-3 बजे उठ जाता हूँ और उसके बाद में 3:30 तक नहा धो के 3:30 से मैं चैंटिंग करने बैठता हूँ। 3:30 से 4:30, कभी 3:45 भी हो जाता है। और उसके बाद फिर 5:30 से 7:15 7:20 तक मेरा जपा हो जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो चैंटिंग करता हूँ। आज आप लोगों ने देखा होगा ना स्काइप पे। जी जी। क्योंकि स्लो चैंटिंग में क्या है, मेरा जो है अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत समस्या आता है चैंटिंग में, तो उसको मैं स्लो चैंटिंग करता हूँ थोड़ा। कभी फास्ट भी करता हूँ, लेकिन जनरली ये रहता है कि स्लो करता हूँ। प्रभु जी सेम थिंग है कि 64 राउंड्स जो लास्ट के राउंड्स होते हैं ना, वो बस ये लगता है कि बस जस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। जो कोई बात नहीं, सबके एक्सपीरियंस सेम यही चीज है कि बस किसी तरह से 64 हो जाए बस। आपको आप इसको बहुत छोटा मत समझिए। 64 माला करना सपना है लोगों के लिए। आप कर पा रहे हैं, कैसे भी करो, मैकेनिकली करो, कैसे भी करो, करना इज इम्पोर्टेंट। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला फॉरगेट अबाउट क्वालिटी, फर्स्ट कम क्वांटिटी। तो क्वांटिटी तो करेंगे, हाँ, तो धीरे धीरे क्वालिटी आएगा। क्वांटिटी से ही क्वालिटी हमारे आएगा। यहाँ द्वारका में मोग लीला प्रभु जी से सुना था। अच्छा, एक डिवोटी ऐसे हैं जो 128 माला उन्होंने किया था, द्वारका में है, ये मोग लीला प्रभु जी ने बताया था कि वो मतलब बहुत अच्छे डिवोटी है और उन्होंने 128 माला करी थी। तो वो तो अपने में लगता है कि करना कैसे मतलब पॉसिबल है। नहीं, ये क्या है कि उत्साह करता है। दूसरा क्या है, ये थोड़ा सा किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है। जैसे निर्जला एकादशी जिस दिन होता है, उस दिन हमारे भक्त लोग 108 माला भी कर लेते हैं। कई भक्त जो है 64 माला तो करते ही हैं, 100 माला भी हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है उत्साह पे। बेसिकली हमको ये जो है इसका अभ्यास करना पड़ेगा। जब रेगुलर तो नियम बनाया जा सकता है। आप अपने काउंसलर या मेंटर से पूछ के नियम बना सकते हैं कि हर एकादशी पे 64, हर 15 दिन में एक बार 64 हो जाए तो आदत पड़ जाएगा। हमारे जोधपुर मंदिर में एक भक्त हैं जो एवरीडे 64 राउंड्स करते हैं। एवरीडे वो ब्रह्मचारी होंगे ना, गृहस्थ ब्रह्मचारी है, तो वो डीटी सेवा करते हैं। उसके अलावा होल डे 64 राउंड्स। अच्छा। और वो एक टाइम में अन्न नहीं खाते ना, वो अन्न नहीं खाते, केवल फ्रूट्स खाते हैं और मतलब वो फलाहारी बाबा है। तो पर हमको किसी से कंपेयर नहीं करना है ना। नहीं प्रभु जी, कंपेयर तो नहीं करना है, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब कि ये भी सही है या हम जो कर रहे हैं वो भी सही है। तो एक कंपैरिजन करनी भी नहीं है, बट एक थिंग इज दैट कि हम इस चीज पे लेवल पे जाएं या ना जाएं। इसके लिए काउंसलर मेंटर होना जरूरी है, वो बताएगा हमको। किसी के गाइडेंस में भक्ति करना इसलिए जरूरी है, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? जी जी। प्रभु जी का नाम क्या है? क्या? जो 64 राउंड्स करते हैं डेली। घनश्याम गोपीनाथ प्रभु। एनीवे, लेकिन बात यह है कि वो उनका और कोई सेवा, मतलब वो जो है पुजारी सेवा के अलावा उनका और कोई सेवा नहीं है ना। तो प्रभु जी, जैसे हम प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवतम रीड करना और ना भागवतम के लेक्चर देना, ये भी सब कीर्तन में ही आता है और चैंटिंग भी कीर्तन में ही आता है। यस यस। तो अब सपोज कोई 64 राउंड कर रहे हैं, वो भी कीर्तन है, और कोई 16 राउंड करके भागवतम रीड कर रहे हैं, जैसे आप लेक्चर भी दे रहे हैं, वो भी कीर्तन है। तो वहाँ बैलेंस हो गया। हाँ ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। अगर आप 64 माला नहीं कर पा रहे, आप दूसरी सेवा कर रहे हैं, तो इट्स ओके, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
इस बारे में मैंने सुना था, प्रभुपाद कह रहे थे कि अगर मंदिर का एक मिनट 1 by 1। बट ऐसा तो नहीं कि ये सुपीरियर है, ये इससे ज्यादा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी, हाँ, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि अगर सब लोग, भाई प्रैक्टिकल सेवा करना भी तो जरूरी है, वरना भगवान का मिशन कैसे फैलेगा। जी। और 50% कृष्णा कॉन्शियसनेस है हमारी खुद की साधना, 50% कृष्णा कॉन्शियसनेस है प्रचार करना बहुत जरूरी है। अगर हम भजनानंदी नहीं है, हम गोष्ठानंदी है, तो दोनों काम करना पड़ेगा, प्रचार भी करना है, अपना सेवा भी करना है, और साथ साथ में साधना भी करना है। प्रचार करने से शुद्धिकरण तीव्रता से होता है। बट प्रभु जी ये भी तो है ना कि हम जितनी अच्छी चैंटिंग, जितनी ज्यादा चैंटिंग करेंगे तो भगवान फिर स्पिरिचुअल नॉलेज भी उसको अच्छी देते हैं। हाँ देते हैं, लेकिन चैंटिंग का मतलब क्या है, मुझे सेवा दीजिए, तो सेवा भी तो करना है ना। प्रभु जी इस बारे में सुना था, प्रभुपाद एक बार कह रहे थे कि अगर मंदिर का हेड कुक भी सोचेगा कि मैं सुबह उठ के हर दिन मंगल आरती करूंगा तो सबको बिना खाए रहना पड़ेगा। ड्यूटी करनी है सबको। प्रभु जी जैसे हम मान लो कि एक मिनट, अब पूनम माता जी अपना रिलेशन शेयर कर रहे हैं। यस माता जी। मैं रियलाइजेशन नहीं, वैसे एक चीज पूछ रही हूँ कि जैसे हम रिलेशन शेयर करना पड़ेगा आपको। अच्छा, नहीं मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं तो डेली 64 करने की कोशिश करती हूँ, पर आज 32 हुई है मेरी। वैसे कल मैंने की थी 64, उससे पहले भी मैं कोशिश कर रही हूँ जब से ये लॉकडाउन हुआ है कि 64 हो जाए। एक दिन मेरी 80 भी हो गई थी, तो मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि डेली हो जाए। लेकिन उसके अलावा जैसे मेरे को अच्छा लगा 64 माला करना, और बट वही है कि 64 करने में थोड़ा स्ट्रगल ये लग रहा था कि लास्ट की माला में बस कंप्लीट करना है, ये हो रहा था। लेकिन मैं आपसे ये चीज क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि जैसे अगर हम क्लासेस में जोड़ने के लिए दूसरों को कॉन्टेक्ट करते हैं, बात करते हैं, उनको क्लासेस में जोड़ते हैं, तो ये भी एक सेवा है इक्वल टू चैंटिंग या नहीं? यस। इनफैक्ट किसी व्यक्ति को भक्ति में जोड़ना ये बहुत बड़ी सेवा है। अपना भजन तो सभी कर लेते हैं। प्रहलाद महाराज ने क्या बोला नरसिंह भगवान से? प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान ने बोला कि हे नरसिंह भगवान ने बोला कि चलो मेरे साथ भगवत धाम। बोले प्रभु मेरे को नहीं जाना है, मैं तो आपका स्मरण यहाँ पर भी कर लूंगा, लेकिन इन मूर्खों के बारे में क्या होगा जो भौतिक भोग में लगे हुए हैं। तो 64 जो ज्यादा माला करना बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन भगवान का भाव क्या है? भगवान का भाव है प्रचार का। तो किसी को जोड़ना ये बहुत बड़ा सेवा है, बहुत बड़ा। आप समझ रहे हैं? प्रभु जी लिबरेट तो कोई मतलब केवल चैंटिंग करके भी हो सकता है ना? क्या? तो वो भी कोई चैंटिंग नहीं है, तो मतलब लिबरेशन इज आल्सो पॉसिबल फ्रॉम ओनली द चैंटिंग? नहीं, लिबरेशन पॉसिबल तभी। लिबरेशन का मतलब क्या है? भगवत धाम की प्राप्ति तभी होगी जब गुरु को प्रसन्न किया जाएगा, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तब। ज्यादा माला करने से लिबरेशन गारंटी नहीं है। ज्यादा माला करने से ये है, हम लोग जो भी कर रहे हैं केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो। गुरु की इच्छा है कि हरि नाम में रुचि हो, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमको भगवत धाम पहुंचाने का जो है वो गुरु के पास है की। है ना? हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुरु की इच्छा है कि हम हरि नाम में रुचि विकसित करें। पूनम माता जी एक्सपीरियंस पूरा बताइए। बस यही एक्सपीरियंस है मेरा, नहीं करना आता। क्या मतलब अच्छा मेरे को, इवन मैं ये चाहती हूँ कि मैं ना 128 माला किसी दिन पूरे दिन में एक बारी करके ट्राई करूँ। वो मेरा एक मतलब बहुत इच्छा है कि एक प्रभु ने लेक्चर में जब से सुना है कि एक डिवोटी ने 128 करे हैं, तो मेरी भी तब
आपका आवाज कट रहा है वो। 28 करके देखूं कि प्रभु जी, होती है या नहीं होती है। एक हमें दिल से करना और एक किसी को देखकर कंपटीशन में करना इज डिफरेंट थिंग ना। ये कंपटीशन नहीं है, ये तो इंस्पिरेशन है। वही ना, हम क्या, हमको लगता है कि अगर वो कर सकते हैं तो हमें भी करना, एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए। दैट इज नॉट रॉन्ग, है सर। बट एक कंपटीशन का भावना ना आए कि हम भी ये करके दिखाएंगे। हाँ, तो ये हम कह नहीं सकते कि हम कर ही पाएंगे। हाँ लेकिन हम सुनते हैं ना कि उन्होंने 100 चेंटिंग कर ली तो कि हम भी करेंगे, तो ये हम भी करेंगे। तो मैं जब मेरे भी दिमाग में आता है कि मैं भी करूं, तो लेकिन जब तक मेरे मन से नहीं आएगा कि मैं भगवान के लिए, सेवा के लिए करूंगा, तब तक वो कर ही नहीं पाऊंगा। यस। और कर भी लूंगा। हाँ, अब बाकी डिवोटीज को भी समय देना है। यस, अगला रिलाइजेशन। अभी कौन शेयर करेंगे? अगला रिलेशन कौन शेयर करेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हाँ जी माधुरी बोलिए आप प्लीज। नहीं आप नहीं माधुरी आप बोलिए प्लीज। ये कैसे हो गया पता है आपको? अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बोला रथ से नीचे उतरो, तो अर्जुन ने बोला नहीं आप पहले उतरो। भगवान ने बोला नहीं आप पहले उतरो। फिर उन्होंने बोला नहीं आप पहले उतरो। भगवान ने बोला पहले उतरो अर्जुन। फिर अर्जुन उतरा, और फिर जैसे ही भगवान उतरे ब्लास्ट हो गया रथ, क्योंकि भगवान के होने के कारण रथ बचा हुआ था, है ना? आप समझ गए? बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, 64 माला, मुझे ज्यादा हिंदी आती नहीं। आपका परिचय पहले। राधिका प्रीति माता जी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वाले लोग भी हमारे बीच में, महाराष्ट्र वाले भक्तवृंद भी हमारे बीच में। 64 माला में सुनिए पहले। 64 माला में पहले कभी नहीं थी, सिर्फ धाम में किया है। क्या 64 माला केवल धाम में किया है? हाँ धाम में ही किया है, वहाँ बोर नहीं होता। अच्छा। होता है माला, लेकिन यहाँ पहली बार किया। लेकिन एक भी माला ऐसा नहीं लगा कि कठिनाई हो रहा है, यानी हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं हुआ। पूरा 64 माला मुझे 16 माला जैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात ये हुआ कि मन से कैसे झगड़ते हम, वो समझना कि कैसे उसको मित्र बनाना चाहिए, उसको कैसे समझाना चाहिए कि अरे उनको 2 घंटा रह गए, 3 घंटा रह गए, थोड़ा रुको। ये रियलाइजेशन था, वो बहुत अच्छा था कि मन को भागने नहीं देना। और आपके इंस्ट्रक्शंस को हर जब मन भागता था कि एक माता जी का आवाज सुनाई पड़ा, किसी का आवाज सुनाई पड़ा, तो आपके इंस्ट्रक्शंस याद आते थे। ये प्लस पॉइंट था। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा माता जी। यस। तो यही है। स्ट्रगल क्या रहा आपको? स्ट्रगल मन को मैंने सुबह से खाना नहीं खाया था। अच्छा। पानी भी नहीं पिया था। हाँ। तो मुझे दादा उठ जा, पानी पी, उठ जा, खाना खा। तो उसको अरे रुक 2 घंटा है, 2 घंटे के बाद खाएंगे, ऐसा उसको समझाना। कैसे उसको मित्र बनाए वो कल मेरे को पता। मुझे अच्छा लगा कि कैसे जपा एक्टिवली करना है, वो ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा, और आप क्या अवेयरनेस आपको आया, क्या कैसे इम्प्रूव करेंगे और अपनी चैंटिंग को क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शन फॉलो करूंगी। वाह बहुत अच्छा। इंस्ट्रक्शन फॉलो करूंगी। और आज का तो ऐसे इजी हो गया। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, राधे में ज्यादा। ठीक है हरे कृष्णा। और कौन शेयर करेंगे? नेक्स्ट फटाफट कौन शेयर करेंगे?
कृष्णा प्रभु जी, मैं नेहा बोल रही हूँ। आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। आपने प्रसाद नहीं पाया आज? नहीं पाया प्रभु जी। अभी ठीक है? अभी ठीक है आवाज? हाँ, यस। प्रभु जी, जो मेन रियलाइजेशन थी वो ये थी कि जो अर्ली मॉर्निंग चैंटिंग होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है और उसमें एफर्ट्स बहुत कम डालने पड़ते हैं हमें। मतलब बजाय कि पूरा दिन में अगर हम डे टाइम में कोई चैंटिंग करते हैं तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है फोकस करने के लिए या सुनने के लिए। बट अर्ली मॉर्निंग ऐसा होता है कि बहुत इजीली हियरिंग हो जाती है चैंटिंग की, बहुत अटेंटिवली हम सुन पाते हैं, बहुत ही कम एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बहुत कम। और स्ट्रगल्स एट द सेम टाइम थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि जो स्ट्रगल रहा वो यही था कि माइंड इधर उधर जा रहा था तो उसको वापस लेकर आना पड़ रहा था। मतलब ये कि जैसे अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है 4, 4:30, 5 बजे तक, तब तक तो माला बहुत स्मूथ गई। उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ रहा था तो जैसे सनराइज का टाइम आ रहा है तो वैसे वैसे माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो रहा था। और मेरे साथ ज्यादातर ये होता है कि जो एक टू डू लिस्ट वाला जो मैनुअल जपा होता है वो स्ट्रगल रहता है मेरे साथ। तो वो चीजें थी कि माइंड में बार बार आ रहा था कि ये करना है, तो फिर बार बार उसको वापस लेकर आना पड़ रहा था कि नहीं अभी मुझे चैंटिंग पे ही फोकस करना है। और यही अवेयरनेस भी थी एक तरह से कि माइंड जो है वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है डेविएट करने में, डिस्ट्रैक्शन करने में। उसी तरीके से मुझे उसको वापस लाने के लिए मुझे भी उसी की तरह अपने आपको मतलब बहुत अच्छे से ट्रेन करना है कि माइंड के पैटर्न को समझना है कि यूजुअली क्या होता है कि माइंड इतना जल्दी भागता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि थॉट में हम कब बह जाते हैं और वो चीज एक्शन में आ जाती है माला करते हुए। कि जैसे माला करते हुए थॉट आ गया, मतलब वॉक करते हुए माला कर रहे हैं तो प्लांट्स दिख गए तो दिमाग में थॉट आ गया कि चलो इनको पानी दे देते हैं, तो एक हाथ में माला है दूसरे हाथ में पौधों में पानी डालना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम केयरफुल होके माइंड का पैटर्न नोटिस करना शुरू करें कि एक थॉट आया है और मुझे इस थॉट से वापस अपने आप को चैंटिंग सुनने पर, नाम सुनने पर ध्यान देना है, तो वो चीज एक्शन में नहीं आएगी और धीरे धीरे वो चीज उस पैटर्न को जैसे जैसे मैं चेंज करूंगी तो वो मेरे हैबिट में आ जाएगी। जैसे कहते हैं कि हैबिट जो है हमारा सेकंड नेचर है। तो इस चीज को मतलब ये अवेयरनेस हुई कि इस चीज को वो करना है कि जो भी माइंड के थॉट्स आ रहे हैं उसको निग्लेक्ट करना है, तभी वो चीज विद प्रैक्टिस आ जाएगी अटेंटिव चैंटिंग करने में। तो नेहा माता जी एक बहुत अच्छा सेवा करते हैं कि वो प्रॉपरली नोट्स बनाना और सबको सर्कुलेट करना। मैं जपा आश्रय ग्रुप पे माता जी ने एक सेवा लिया है कि वो नोट्स बनाते हैं, सबको शेयर करते हैं। तो माता जी के लिए एक बार हम है ना हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करना चाहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे नित्य विद्वान प्रभु हैं, ऐसे Thank you नित्य so much, विद्वान प्रभु हैं, Thank you so much all the devotees. ऐसे ही नित्य विद्वान प्रभु हैं। और सुकांति रम्य माता जी जो भी है नहीं, लगता है अभी है नहीं, तो उन्होंने वो रेगुलर मैसेज डालना, बहुत सारी सेवा संभालते हैं। तो इनके लिए भी हम लोग एक बार हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण करना चाहेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है सर्विस है, अच्छा है। चलिए नेक्स्ट कौन बताएंगे अपना रिलेशन। आज कम से कम रिलेशन तो हम खत्म सेशन फटाफट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभी ठीक है? हाँ प्रभु जी, सबसे पहले आप सबको दंडवत प्रणाम। सभी एक्चुअली सबकी वजह से ही कोई ऑफरिंग कर रहा है क्या? हाँ आप जो है प्रसाद हमको खिला सकते हैं ऑफरिंग करके ना, शेयर कर सकते हैं जूम पे। प्रभु जी एक्चुअली मेरा माइक म्यूट है, बट स्टिल मेरी मम्मी इस टाइम पे आरती कर रही है, तो मे बी वो बेल यहाँ सुनाई दे रही है, बट माइक मेरा म्यूट है। मैं इसीलिए हैरान हूँ कि आवाज क्यों आ रही है म्यूट होने के बाद भी। अच्छा, मुझे लगा कि शायद कुछ ऑफरिंग हो रहा है। नहीं आरती
आरती का टाइम है। वैसे ऑफरिंग प्रभु जी आप सब आ सकते हैं मेरे घर पे, जब भी दिल्ली आना हो तो आप सारे डिवोटीज इनवाइटेड है। प्लीज मेरे घर पे जरूर आइएगा आप सब। हम पूरा लोग है ना जपा आश्रय कोर्स की पूरी टीम इनवाइटेड है। जी सारे थैंक पार्टिसिपेंट। हम लोग दुर्वासा मुनि वाले लोग हैं, समझ लेना आप। 10,000 कोई शिष्य आएंगे हमारे साथ कोई में, बात तो मना नहीं नहीं, करते। कोई बात नहीं प्रभु जी, श्राप लेने के मोस्ट लिए तैयार वेलकम। रहिएगा, श्राप बिल्कुल लेने के लिए बिल्कुल, तैयार मोस्ट रहिएगा। ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप सबकी। प्रभु जी दुर्वासा मुनि ने जब भी श्राप दिया है वो भले के लिए ही दिया है। अच्छा, तो आप तैयार हैं श्राप लेने के लिए? बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। भी हो गया प्रभु जी, हो गया आरती, तो बेल भी शायद बंद हो गई होगी अब। हाँ, ऐसा भी तो सौभाग्य होना चाहिए प्रभु जी की आप जैसे से श्राप मिल जाए। श्राप दे सकते हैं क्या वैसे? क्या प्रभु जी? वैष्णव श्राप दे सकते हैं वैसे? एक नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। देते हैं ना, नारद मुनि ने दिया था ना, कुबेर के पुत्र थे नलगुबर, मणिग्रीव को दिया था। कलयुग में हम इस टाइम दे सकते हैं जैसे कोई वैष्णव, कोई इट इज वेल लिबरेटेड वैष्णव, ही कैन गिव श्राप ऐसा? नहीं, वास्तव में जो वैष्णव होगा वो कभी श्राप नहीं देगा। नहीं, पर अगर जो देगा, अगर देगा भी तो हमारे भले के लिए देगा। पर जनरली वैष्णव आर वेरी मर्सीफुल। बट ही कैन, मतलब he has a power to give, ये पूछ रहा हूँ। Yes, he has a power. He can give Krishna and he can take Krishna also. एक बार मतलब जो भगवान को दे सकते हैं वो श्राप तो दे सकते हैं ना। एक बार शायद प्रभुपाद ने कोई एक उनके कोई डिसाइपल को बोला था, कोई एक ऑफेंस किया था, तो प्रभुपाद ने उस डिसाइपल से बहुत नाखुश होकर बोला था कि आई विल विथड्रॉ माई मर्सी फ्रॉम यू। उसके बाद वो डिवोटी प्रभुपाद के चरण में गिर गए थे, बाद में शायद प्रभुपाद ने माफ कर दिया था। डिवोटीज आर वेरी वेरी मर्सीफुल। इवन भगवान से ज्यादा दयालु डिवोटीज होते हैं। भगवान फिर भी गुस्सा हो जाते हैं। डिवोटीज जनरली श्राप नहीं देते। चलिए, अब नेक्स्ट रिलेशन कौन शेयर करेंगे? फिर उसके बाद हमको थोड़ा कंटिन्यू और करना पड़ेगा, क्योंकि आज रिलेशन वाला तो कंप्लीट करें। बहुत सारे भक्त लोग बचे हैं अभी। हाँ प्रभु जी। हाँ, सबसे पहले सभी वैष्णवास को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपको भी आप दंडवत कहाँ से प्रणाम। माता जी? जी मैं लक्ष्मी विश्वकर्मा हूँ जी। मैं इस्कॉन मीरा रोड यहाँ जाती हूँ एक्चुअली। कमल लोचन प्रभु के यहाँ से? जी 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 प्रभु जी, अभी रिसेंट ही 2-3 महीने से ही मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ। मैं पहले इस्कॉन बेलगाम जाती थी। अच्छा, वहाँ पर हिज ग्रेस अतुल कृष्ण प्रभु जी वो पहले थे। अब महाराज के अंडर में है सब कुछ। महाराज मतलब भक्ति रसामृत स्वामी महाराज। हाँ, हिज ऑलनेस भक्ति रसामृत स्वामी महाराज। यस यस। जी जी जी। चलिए हाँ, तो बताइए। 64 माला मैंने सबसे पहले आज पहली बार किया हुआ है। इससे पहले मैंने कभी नहीं किया था, और मुझे ऐसे सोच के ही मतलब ऐसे लगता था 64 राउंड्स मतलब जैसे एक पहाड़ जैसा होगा शायद, ऐसे लगता था। फिर मतलब मैंने आपके सारे सेशन तो नहीं मतलब अटेंड तो नहीं किए हैं, लेकिन उसमें से मुझे लगता है 27, 28 और जो 2-3 दिन का रह गया होगा गैप, लेकिन उसके बाद वाले सारे किए हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको एक बार लिख के भी भेजा था। मैं कभी जब करती भी हूँ कभी नहीं भी करती हूँ, क्योंकि मेरे मन में ऐसे चलता रहता है कि जप माला उठाऊं और जप करूं, जप माला उठाऊं और जप करूं, लेकिन पता नहीं ऐसे मन में माइंड में होता है कि जप करना है, जप करना है, लेकिन मैं वो पता नहीं क्या होता है कि कर नहीं पाती। लेकिन मुझे आपको बहुत धन्यवाद करना है कि जब से मैं आपका सेशन अटेंड कर रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जप करना बहुत जरूरी है, जप करना ही चाहिए। और हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। तो जब ये 64 राउंड्स के लिए सब लोग कह रहे थे ना, परसों 64 राउंड्स होंगे, परसों 64 राउंड्स होंगे, तो मैं रात से ही बस खाली प्रे कर रही थी, भगवान को प्रार्थना कर रही थी, भगवान 64 राउंड्स हैं, मैं 16 माला भी नहीं कर रही हूँ आजकल, ये 64 माला है, आप प्लीज करवा देना, आप ही करवा पाओगे। और फिर उसके बाद दूसरा लग रहा था, प्रभु जितना टाइम दे रहे हमारे लिए स्पेशली हम जब कर सके, हम अच्छे से कर सके, हमें जब के बारे में पता हो कि कैसे करना है, क्या करना है, इतना ध्यान दे रहे, इतना टाइम दे रहे, उनका मतलब वो जो टाइम दे रहे हैं वो वेस्ट ना जाए, इसके लिए मुझे करना है, इतना मैं ऐसे सोच रही थी। फिर मैंने ऐसे सोचा था कि मुझे सुबह उठना ही है, तो मैंने रात का जो प्रसादम था स्किप किया और ऐसे
सोच रही थी कि मुझे उठना है, उस चक्कर में मुझे रात को काफी देर तक नींद ही नहीं आई। फिर अचानक से ही 5 बजे खुद ब खुद आँख खुली। मैंने सोचा बहुत लेट हो गया। हरी बोल। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, तो मुझे फिर उसके बाद से मैंने जप करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले प्रे किया भगवान को, मुझसे नहीं होगा, मुझे पता है, आप करवा दोगे तो शायद हो जाए, क्योंकि मुझे जब करना है मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए बहुत प्रे किया था रात से ही। और जब किया तो मतलब मैं 5:30 बजे से ही जब करना शुरू किया। मेरा मुश्किल से मैंने ये तय किया कि जो मैं करती हूँ मैं उसे करूंगी, क्योंकि ऐसा मेरे दिमाग में ना चले कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। उस टाइम पे जब मैं जब करती हूँ और वो दिमाग में आए, इसलिए जिस टाइम पे मैं जो करती थी वो करती ही रही। और मैंने जो टाइम पे मतलब जो मेरा खाली टाइम था ना, उस वक्त मैंने जब किया। इसलिए मैंने इससे बोला कि जब मैं जब करूंगी तो मेरे दिमाग में ये सारा नहीं आना चाहिए। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे सुनना है और मुझे बस बोलना है, मुझे सुनना है, बस बोलना है, जो भी हो जैसे भी हो। तो इस तरीके से मैंने भले ही सुबह 2-3 माला ही की थी, फिर उसके बाद दोपहर और शाम तक में मैंने पूरा खत्म किया। लेकिन ऐसे मुझे पहली बार जैसे 16 माला करते वक्त भी कभी कभी ऐसे जैसे एकादशी वगैरह के दिन मुझे बहुत बर्डन फील होता है, लेकिन कल 64 राउंड्स कैसे हुए मुझे पता ही नहीं चला। कहने का मतलब ये है, जैसे ही हम प्रे करके या फिर हम सच में भगवान से तीव्रता से प्रे करते, भगवान प्लीज हमारी सहायता कीजिए जप करने में, हम आपका नाम लेने में सक्षम हो सके, ऐसे कुछ कीजिए। ऐसे करके अगर हम प्रार्थना करके जप करते हैं तो होता है, ये सच है। और मैंने ये अनुभव किया कल, क्योंकि 64 राउंड्स बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो फिलहाल। और सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कर पाई उसके लिए। थैंक यू। आप कौन शेयर करेंगे? वैसे एक मिनट बच गया है, तो दोबारा एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग एक बार दोबारा लिंक से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आज इसको हमको करना है कंप्लीट। अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम। हरे कृष्णा। प्रभु जी। यस, अब कौन शेयर करेंगे अपना रिलेशन? एक रह गया था, जैसे कि अभी मैंने इतने दिनों में जैसे कि जितना भी मैंने आपका अटेंड किया है क्लास, तो मुझे ऐसे लगा कि हम इम्प्रूव ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैं मेरे लिए कह रही हूँ कि आपने जितना भी बताया है ये चैंटिंग, मतलब हमने जितना भी इसमें सीखा है, अगर इसे हम बार बार पढ़ते रहे या सुनते रहे तो एटलीस्ट हमें पता रहेगा कि हमें करना है। और एक बार ही हम जैसे क्लास खत्म होती है और बाद में फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर वो दिमाग से निकल जाएगा। इसीलिए हम उसे बार बार पढ़ते रहे, बीच बीच में या फिर सुनते रहे, तो शायद हम कर पाए। यस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, अभी कौन शेयर करना चाहेंगे और कौन रहेगा? अभी कौन शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। अभी कौन शेयर करेंगे अपना रिलेशन? किनका रह गया? सुकांति माता जी आपका रह गया, हाँ, माधुरी माता जी आपका रह गया, खुशबू माता जी आपका। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, मैं बोलूं? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी, मुझे थोड़ा प्रसाद। तो प्रभु जी, मेरे हस्बैंड, उनका बहुत कम समय हो पाता है जो अपनी भक्ति के लिए दे पाते हो, और वो बहुत कम सुन पाते, हियरिंग वगैरह नहीं कर पाते। तो जब भी मैं आपका रिकॉर्डेड ऑडियो लगाती थी तो वो कंटिन्यू सुनते थे, और उन्हें कभी नहीं लगा था कि वो 64 करेंगे। लेकिन कल परसों रात को मुझसे पहले उन्होंने अपने कपड़े निकाल के रखे कि नहीं, मैं कल प्रभु जी ने कहा है मैं करूंगा। हालांकि वो लाइव सेशन में नहीं आ पाते हैं कभी भी, और हमने साथ में चैंटिंग करी हम, और वो मुझे इतना मतलब जोश दिलाते रहे कि ठीक है फटाफट काम खत्म करो और फिर करो। जैसे बीच बीच में मुझे काम के लिए उठना पड़ रहा था,
और वो हमेशा मॉर्निंग में अपना 16 राउंड एक बार में कर लेते हैं, लेकिन 21 के बाद वो ज्यादा नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम 64 किया, वो सिर्फ आपकी कृपा से किया प्रभु जी। वो यही उन्होंने मुझे कल कहा कि प्रभु जी से कहिएगा कि ये सेशन करवाएं, बार बार करवाएं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कभी कर ही नहीं पाएंगे। वो हमेशा उनकी सोच यही रहती थी। और हमने आज तक कभी भक्तों के संग में नहीं किया। हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर हमें भक्तों का संग नहीं मिलता। अगर मैं अपने कहाँ रहते हैं? देहरादून रहते हैं तो 5 किलोमीटर दूर होगा। अगर हम सेंटर जाने की सोचे मॉर्निंग में तो हमें मतलब काफी दूर पड़ेगा, तो हम मॉर्निंग में कभी सेंटर नहीं जाते हैं। एक तारीख को गए थे जनवरी को, तो हम कभी भक्तों के संग में करते ही नहीं है। प्रोग्राम अटेंड करते लेकिन जब कभी नहीं करते हैं। तो हमने किया जब भक्तों के संग में किया, और उससे ये होता है कि प्रभु जी मतलब जैसे कहा जाता है ना कि अपने मन से कुछ भी मत करो, चाहे वो भक्ति भी क्यों ना हो ना। तो ये फीलिंग आएगी नहीं, प्रभु जी ने कहा है इसलिए हम वो कर रहे हैं। मतलब जो कहा जाता है ना कि किसी मतलब काउंसलिंग के अंडर में रह के करो, तो हमारे काउंसलर हैं लेकिन इतना ज्यादा हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है। तो इससे पहले हम जब भी करते थे हमें लगता था हम अपने आप ही कर रहे हैं, अपने लिए खुद ही बोल रहे हैं आज करना और कल नहीं करना। लेकिन जैसे आपने परसों कहा कि 64 राउंड करना, तो हमें ये था कि हम शिक्षा गुरु के आप प्रभु जी शिक्षा गुरु हैं हमारे, हम आपसे शिक्षा ले रहे हैं, तो आपके निर्देशन में हम कर रहे हैं। तो हमें पहली बार फीलिंग आएगी किसी के अंडर में रहकर भक्ति करने का क्या मतलब होता है। और मैं चाहूंगी कि मैं लाइफ लॉन्ग भक्तों के अंडर में रहकर जो भी सीखूं करूं। इससे पहले हम जो भी कुछ करते थे शायद वो अपने मन से ही करते थे, चाहे हम बुक्स पढ़ के करें, क्योंकि कोई सानिध्य नहीं था, कोई संग इतना नहीं था। और मेरी बेटी है 6 साल की, तो उसने फर्स्ट टाइम 4 राउंड एक साथ किए और फिर उसके बाद 3 और किए। रात तक कह रही थी कि 10 राउंड करूंगी, और अभी टारगेट बनाया उसने कि नहीं मम्मा मैं 16 माला कर सकती हूँ क्या एकादशी को। तो ये सब प्रभु जी आपकी लेक्चर से हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बहुत अच्छा बताया माता जी ने। तो और कौन बच गए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक बात मैं बताना भूल गई प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। हाँ एक बताना भूल गई। मैं जपा करते समय पूरा प्रार्थना मोड किया जपा। अच्छा। पूरा जब मुझे ज्यादा माला से ओवरलोड हो रहा था, तभी मैं राधा रानी को 6G को प्रार्थना करती, तो जपा इजी हो गया। अच्छा, इजी हो गया, और आपके इंस्ट्रक्शन के कारण। थैंक यू। नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? सॉरी प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन करना था हरि जी। मुझे पूछना था, जैसे कि मैंने भूला कि जैसे कि मन बीच में इंटरप्ट ना करे, इसके लिए जो हम काम करते हैं वो फटाफट खत्म करके फिर मतलब ऐसे हो जाए कि हम तब जब करें, कि हाँ मतलब वो रह ही ना जाए टू डू लिस्ट की हाँ कि अब करना है। तो ये सही था या गलत है, क्या करना है? हरे कृष्ण। मैं समझा नहीं, क्या? नहीं, जैसे मुझे मेरे कहना था कि मैंने कहा ना कि जैसे कि ये ना रह जाए कि अरे ये काम बाकी रह गया है और जब कर रही हूँ ये काम करना है, तो मैंने फटाफट पहले वो काम खत्म किया और फिर जब किया और सोचा अब तो काम हो गया है, छोड़ो अब क्या है। तो ये सही था या गलत था? पहले मुझे जब कर लेना चाहिए था। डिपेंड करता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि हमको डिटैच रहना चाहिए। या तो ऐसे प्लानिंग करें कि वो काम डिस्टरबेंस ना बने बीच में, और अगर वो हो भी रहा है तो ठीक है कर दिया, लेकिन कई बार क्या मन बोलता है ये काम करने के बाद ही जब अच्छे से होगा, तो वो एक काम से दूसरे काम में घुमा देता है। सॉरी प्रभु जी, मन के साथ समझौता करना सही नहीं है, मन को मतलब डांटना ही जरूरी है। हाँ, डांटना सबसे बेस्ट है, पर जो है हर समय ही डांटते रहेंगे तो मन जो है एग्रेसिव हो जाएगा। इसे मतलब एक्चुअली मन को डांटना भी है, रोकना भी है, लेकिन मन को अच्छा शिक्षा भी देना है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। आप कौन शेयर करेंगे? फटाफट 7:30 होने वाला है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। सुकांती रम्य देवी दासी। प्रभु जी, मैं वैसे कल लेट ही उठी थी, फिर उसके बाद मैंने जपा किया भक्तों के साथ। जब तक डिवोटी एसोसिएशन था, जब तक भक्तों के साथ था, तब तक जपा हुआ प्रभु जी। तो 10 बजे के बाद ना डिवोटीज का इधर उधर हो गए थे, मतलब कॉल पे उस टाइम नहीं थे वो सब। कोई मैंने कॉल भी ट्राई किया था तो उस टाइम नहीं थे काफी डिवोटी। तो जैसे ही वो लोग गए ना, तो मेरे अंदर वो आलस आने लग गया
आलस आने लग गया और मेरी एकदम से हेल्थ भी थोड़ी खराब हो गई और मुझे हेल्थ खराब हुई तो मैं एकदम से सो गई और मैं सो गई प्रभु जी। तो मैंने देखा कि डिवोटी एसोसिएशन का कितना फायदा है। जब तक डिवोटीज जपा कर रहे थे तो मेरे में भी उत्साह था और मैं चैंटिंग कर रही थी। और जैसे कई लोग भक्तों का संग नहीं मिल पाया और मैं सो गई। तो प्रभु जी मेरे साथ तो ये था कि जब तक मैं डिवोटीज के साथ थी मैंने चैंटिंग करी अच्छे से, और जब डिवोटी एसोसिएशन नहीं मिला और चैंटिंग अच्छे से नहीं हो पाई। नहीं और कुछ भी है? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। केवल यही रियलाइजेशन है? और प्रभु जी ऑफकोर्स प्रभु जी जो आपने इतने अच्छे तरीके से बताया था कि किस तरीके से हमें जपा करना चाहिए, तो वो सब करने से मुझे चैंटिंग मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मैं भगवान का नाम सुन भी रही थी और उसको अच्छे से उच्चारण भी कर रही थी। यस प्रभु जी, बस इतना। तो स्ट्रगल आपने बता दी। ओके ठीक है, और कोई शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरा 64 तो राउंड हो नहीं पाया था, 40 राउंड पे हुआ था सर। बट ये था रियलाइजेशन कि हाँ 64 राउंड्स पॉसिबल तो है। और कल एक चीज अच्छा हुआ था कि माया का प्रभाव थोड़ा कम था रोजाना काफी ज्यादा होता है। और कुछ राउंड्स जो भक्तों के साथ में हो पाए थे वो बहुत ज्यादा अच्छे हुए थे। और जो स्ट्रगल्स थे वो थे कि इंटरप्शंस बहुत आ रहे थे बीच में, माइंड प्रॉब्लम हो रहा था, डिप्रेशन आ रहा था फिर कि नहीं इंटरप्शन आ रहे हैं मुझसे हो नहीं पाएगा ऐसा करके कुछ, और मैकेनिकल जपा होने लग गया था बाद में। और कुछ एक्चुअली स्पीकर्स भी यहाँ पे चलते तो वहाँ पे सॉन्ग्स बज रहे थे तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। बट अभी रियलाइजेशन सुने तो मतलब लग रहा था कि हाँ डिवोटीज इतना एंगेज्ड होते हुए चैंटिंग कर रहे थे, सारा उन्होंने सपोर्ट किया, पॉसिबल तो था, कर सकती थी। और जो अब थर्ड था कि आज चैंटिंग, उसका यही इफेक्ट था कि आज चैंटिंग बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैकेनिकली हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि हाँ स्मूथली काफी अच्छा हो गया। आज का तो अच्छा हुआ, कल मैकेनिकल हुआ था बट आज नहीं हुआ। आज पूरा का पूरा जो था वो भक्तों के संग में हुआ, पूरा सुबह स्काइप पे हुआ, बहुत अच्छा चैंटिंग हुआ। अच्छा ये था कि हाँ मैसेजेस से काफी इंस्पिरेशन मिले, बीच बीच में मैसेजेस आ रहे थे स्काइप पे कि उनके 32 राउंड हो गए हैं, किसी के 57 राउंड्स हो गए हैं, इस तरीके से मैसेजेस आ रहे थे। तो उससे इंस्पिरेशन मिल रहा था कि हाँ मतलब बाद में भी हो रहे थे ना 4 बजे तक और 7 बजे तक, तो लग रहा था कि हाँ कर तो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल था। तो एक ये था कि 16 प्लस राउंड्स करने चाहिए डेली, तो उसकी वजह से नेक्स्ट डे जो है वो अच्छा होगा जपा। तो वो प्रिंसिपल समझ में आया ना आपको प्रभुपाद जी का, क्वालिटी लाने के लिए क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। यस प्रभु। बहुत अच्छा। प्रभु जी मुझे थोड़ा सा एक और ऐड करना है। इवन मैंने सोचा था कि मुझे 16 राउंड सुबह 3 बजे उठ के करने 64 राउंड करने हैं उठकर, बट प्रभु जी यहाँ पे उल्टा हुआ। मैंने अपनी मम्मी को बताया था, उन्होंने इवन आपके लेक्चर्स भी नहीं सुने थे और उन्होंने 64 राउंड कर लिए और मैंने नहीं कर पाई मैं इतने अच्छे से। तो इसका कारण होता है तो मेरी मदर मुझे कहती कि आप नहीं कर तूने नहीं करे अभी तक। मैंने बोला नहीं, तो उन्होंने बताया कि मेरे हो गए। मैंने हरि बोल, आप प्योर डिवोटी। एक्चुअली क्या होता है कि जो अप्लाई करेगा ना उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो वही है, जो सीरियसली अप्लाई करेगा उसको फायदा मिलेगा। और जनरली क्या होता है कि हम सुनते रहते हैं, तो मतलब कंडीशनिंग होता है सबका, कंडीशनिंग के हिसाब से, पर ट्राई करते रहना है बार बार। और कौन बच गए जिनका रिलेशन शेयरिंग बचा हुआ है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा डिवोटीज, कोई और रिलेशन शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, बताइए। मैं सुनीता नागर, दिल्ली से। हाँ मुझे पंजय बाग से। प्रभु जी मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में 64 माला कर लूंगी, तो आपके आशीर्वाद से कल मैंने 64 माला करी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने तुलसी माला के पास, तुलसी महारानी के पास बैठ के प्रार्थना करी, तुलसी महारानी मेरी माला करवाना, मुझे शक्ति भक्ति देना, आज मेरी माला जरूर करवा देना, प्रभु जी ने कहा है।
तो प्रभु जी 2-3 बार मिल के मैंने 64 माला कर रही। फिर मैंने कहा मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, खाना खाने से आलस आता, नींद आती है, मैं भूखे पेट करूंगी। फिर हमारी क्लास होते थे प्रभु जी 4 बजे, फिर मेरे को क्लास भी है वो भी करना मुझे। फिर मैंने एक माता जी उनको फोन किया तो उन्होंने कहा कि नहीं आज क्लास नहीं है, आप कुछ खा लो पहले फिर बाद में करना। तो फिर मैंने थोड़ा कुछ खाया, उसके बाद मेरे ना 10 माला रह गई थी प्रभु जी। फिर वो मैंने खा लिया, उसके बाद में माला 10 माला बड़ी मुश्किल से हुई, फिर मैंने कर दी शाम तक। पर बहुत ही आनंद आया प्रभु जी, मैंने कभी जिंदगी में सोचा था मैं इतनी माला कर लूंगी। एक 10 कोई 25 माला बड़ी मुश्किल से होती थी प्रभु जी। एक्चुअली इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला एक जगह, प्रभुपाद जी बोलते हैं रियल एकादशी मीन्स नो ऐसा बोला है, ओनली नो ईटिंग, कंप्लीट फास्ट। एक जगह कोटेशन लिखते हैं, एक बता रहे हैं कि एक रियल एकादशी मीन्स ओनली चैंटिंग, नो अदर बिजनेस। तो इसलिए जो है कम खाने से हमेशा चैंटिंग अच्छा होता है जनरली, जनरली पर ऐसा नियम नहीं है। लेकिन जनरली क्या होता है कि नींद कमाता है, आलस्य कमाता है। हाँ प्रभु जी, तो शरीर भारी हो जाता है ना, फिर माला जपी नहीं जाती, शरीर पेट के अंदर वजन हो जाता है। भूखे पेट अच्छी माला होती है, बहुत अच्छी माला है प्रभु जी। पर प्रभु जी माला ने ना वो जो माया है, माया देवी, उन्होंने थोड़ा सा नचा दिया था बीच में, थोड़ा सा घर में तो कुट हो गई थी। अच्छा, माया देवी से आपका रिलेशन है? मुझे तो पता ही नहीं था। माया देवी से आपका अच्छे क्लोज रिलेशन? माला कर रही थी ना मैं, तो बीच में आ गई। उनका तो काम है बीच में आना, भक्तों के बीच में जरूर आती है। तो आप हमारा भी थोड़ा जैक लगा दो। हरे कृष्णा। हम लोग को माया देवी परेशान न करे, आपका संबंध है उनसे, आप थोड़ा बोल सकते हैं कि हमारे पे कृपा रखें। नहीं प्रभु जी, आपने तो पूरी करवाया, आपने तो पूरी करवाया, बस प्रभु जी थोड़ी सी अनबन हो गई थी और कुछ नहीं, सब सही था। चलिए अच्छा है। और क्या आपको क्या लगा जिससे आप आगे, हाँ आपको और क्या लगा जिससे आगे अच्छी माला कर पाएंगे? हाँ बहुत अच्छी माला कर प्रभु जी, आज ही मेरी बहुत अच्छी होगी 16 माला प्रभु जी। 2 माला बाकी है अभी, 2 माला बाकी है। आज तो थकान सी हो गई थी कुछ प्रभु जी, कल कुछ ज्यादा जप लिया था ना। फिर काम भी ज्यादा था, आजकल कुछ काम नहीं किया था, आज बहुत काम किया, फिर सारा जो कल छोड़ा था जो। अच्छा, तो पहले से आपके अंदर जो है काम और ज्यादा था, आपने काम और बढ़ा लिया। कोई नहीं प्रभु जी, हो गया। चलिए, आज बेटी को हॉस्पिटल भी लेकर जाना था, दवाई दिलाने से, तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल दिलाया तो सारा टाइम हो गया बहुत। चलिए, और कौन बच गया? प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद। किसका रिलेशन बच गया? अभी रिलेशन शेयरिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बस मुझे एक बात और ऐड करनी है। जो आपने जब से पहले प्रार्थना बताई ना, ये हम कभी नहीं करते थे, बस उठते थे, माला पकड़ते थे, चैंटिंग शुरू कर देते थे। तो उन प्रार्थनाओं से बहुत फर्क पड़ा है। चैत्य दर्पण मार्जनम का मतलब क्या होता है, हम बस गा लेते थे उसे, वो भी मंगला आरती के समय में। और लेकिन उससे जब हम जप करते हैं और बार बार ये याद दिलाते हैं कि हम जब किसके लिए कर रहे हैं ना, बीच बीच में भी अपने आप को याद दिलाते हैं क्यों कर रहे हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ा। और 6G प्रार्थनाओं से भी बहुत फर्क पड़ा। मैं और मेरे हस्बैंड कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा, अगर कभी मन बीच में से भटकता है तो उसके लिए भी अगर आप बीच बीच में जो आपने बोला इस श्लोक का या कुछ, तो हरे नाम केवलम के मैं शब्दों को याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो मुझे पूरा याद हो जाए, वो मेरे दिमाग में बैठे कि उसने हरि नाम के जो महत्व बताई गई है, हम एक्चुअल में उसको रियलाइज कर सके। क्योंकि सच में प्रभु जी, हम माला करते हैं, कई समय से कर भी रहे, लेकिन एक्चुअल में उसका मीनिंग कभी समझने की कोशिश भी नहीं करते, उसके इतना ज्यादा गुणगान करते हैं, हालांकि दूसरों को भी कहते हैं कि माला करो। पर अब जाके उसका रियलाइजेशन किया, और एक समय में एक ही मंत्र, वो चीज। और बीच में तो प्रभु जी मैंने 1-2 बार अपने को थप्पड़ भी मारा शुरुआत में कि जब मेरा मन भटकता था। और ये बात मैंने बहुत लोगों से सुनी, वो कहते हैं हाँ अब हमें पता चल गया चीटिंग कर रहा है। मतलब ये बात आप समझ में, चीटिंग कर रहा है, ये मैं नहीं हूँ, ये मन कह रहा है। और अब एक चीज मैंने रियलाइज कर रही है कि चैंटिंग के समय कुछ भी, चाहे वो कितना ही सत्य गुण में क्यों ना हो, हमारे दिमाग में आता है तो वो सब माया ही होती है, हमारे कोई भी चीज। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। और प्रभु जी प्लीज, हम लोग ना इतने बद्ध जीव हैं कि 1-2 महीने बाद शायद हम फिर से ना वापस चले जाएंगे, तो वापस से ये सेशन दोहराइएगा प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। एक्चुअली मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगर भगवान सोचेंगे ऐसा, तो कार्तिक में हम लोग एक रिट्रीट करने का सोच रहे हैं वृंदावन में। हरि बोल प्रभु जी, प्लीज प्रभु जी मैसेज कीजिए। जनरली क्या होता है कि आपने नाम सुना होगा भूरी जन प्रभु का। हाँ जी प्रभु जी, उनकी रीडिंग सुनी है मैंने। हाँ,
तो भूरिजन प्रभु प्रॉपर डिसाइपल है, एक सचिनंदन स्वामी महाराज वो प्रॉपर डिसाइपल है, तो उन्होंने वो जपा पे बहुत रिट्रीट्स लेते हैं। तो मैं देख रहा हूँ अभी कैसा रहेगा। एक बार ऐसा दिमाग में आ रहा था कि एक जपा रिट्रीट रख सकते हैं वृंदावन में कार्तिक में, तो उसमें जो है सभी भक्त लोग जो आना चाहे वो आ सकते हैं, और जो है उसमें 2-3 दिन केवल लेक्चर्स और चैंटिंग और कीर्तन। तो वहां पर ये मैं सोच रहा था, देखो भगवान की कृपा से अगर हो पाएगा तो हो पाएगा। धाम के अंदर माला करना हमेशा बेटर है। और इसके बाद ये जपा आश्रय के बाद भी हमारा जो है कुछ मैं कोर्स सोच रहा हूँ कि हम लोग करेंगे। हाँ जी, मुझे भी एक बात कहनी थी कि आपसे हमें बहुत फर्क पड़ा है, और प्लीज हमारे को अब मत छोड़ना। इतने टाइम बाद हमें कुछ मतलब सबके बारे में इम्पोर्टेंस पता चली है, तो आप प्लीज हमें गाइड करते रहना और हमें गाइड करते रहना। हाँ, सही बात है, सही बात है। बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे, माला के ऊपर बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो अभी हमारा मॉर्निंग तो जब तो रहेगा ये स्काइप पे ना, इसके अलावा देखते हैं अगर संभव रहेगा तो हम लोग जपा टॉक भी करेंगे एवरीडे मॉर्निंग में 5 या 10 मिनट जपा टॉक स्काइप पे, फिर जपा शुरू करेंगे ऐसा करके। तो और कोई रह गया जिसका रिलेशन रह गया? कोई बचा है रिलाइजेशन शेयरिंग के लिए? रिलाइजेशन शेयरिंग के लिए कोई बचा है? 1 रिलाइजेशन शेयरिंग के लिए कोई बचा है? 2 रिलाइजेशन शेयरिंग के लिए कोई बचा है? 3 रिलाइजेशन शेयरिंग के लिए कोई बचा है? 4 रिलाइजेशन शेयरिंग के लिए कोई बचा है? 5 हरे कृष्णा। मीटिंग एंड कर देता हूँ। हरे कृष्णा। मीटिंग एंड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हाँ, हरे कृष्णा। कोई बच्चा है? अच्छा, आपका नहीं हुआ? हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। दंड प्रणाम। आपका नहीं हुआ रिलेशन? हाँ, इनका हो चुका है। तो कौन बचे? और तो कोई नहीं बचा शायद, मेरे हिसाब से कोई नहीं बचा। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे। अभी हमारे 2-3 सेशंस बचे हुए, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी सबसे जो है इसमें बचे हुए। तो कल हम लोग मिलेंगे फिर से इवनिंग में, और मॉर्निंग में हमारा जपा रहेगा ही स्काइप पे, ठीक है? ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत आप वो फीडबैक जरूर भर दीजिएगा, है ना? बिल्कुल श्योर प्रभु जी। ठीक है, आप धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय दंडवत प्रणाम। निताय गौर। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी।